हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी अच्छी हूँ और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बस आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और मेरा ब्लॉग मेरे भगवान से स्टार्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस सुबह की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैंने भगवान की पूजा पाठ कर दी है। भगवान को धूप दीप अगरबत्ती सब लगा दी है और ये जो फूल हैं वाइट वाले, ये मैं ऊपर से लेकर आई हूँ और कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप, ये ऊपर ही लगे हुए हैं, वहाँ से मैं थोड़े लेकर आई हूँ। इन फूलों को ना केतकी के फूल बोलते हैं और इनको क्या है, शंकर जी को नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए मैं डरती थी। पहले मैं नहीं चढ़ाती थी, किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाती थी। पर मुझे पता चला कि सिर्फ शंकर भगवान को ही नहीं चढ़ाना है इन्हें, बाकी सबको चढ़ा सकते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से ऊपर से तोड़ लाई हूँ और बाकी शंकर शिव जी को नहीं चढ़ाया है मैंने, और बाकी भगवान को चढ़ा दिए हैं। और शिव जी को जो है वो नीले फूल लेकर आई थी अपराजिता वाले ऊपर से, तो फिर मैंने उनको वही वही चढ़ाया। और मैं यहाँ आ गई हूँ अब बच्चों के रूम में। जैसे कि मेरी पूजा पाठ पहले ही हो गई थी और बच्चों के रूम में मैं बाद में आई हूँ और ये मैं सब समेट रही हूँ क्योंकि वो लोग तब सो रहे थे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जल्दी से मैंने स्टार्ट कर दिया अपने काम। सबसे पहले बॉटल वगैरह भर रही हूँ, उसके बाद मैं साथ में खाना भी बनाते जा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेंगे तभी तो जल्दी फ्री होंगे। और तो बस आज बनाने वाली हूँ मैं दाल चावल रोटी। तो मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दी अपने काम, और किचन बहुत मैसी हो रखा था तो मैं काम भी करते जा रही थी और साथ साथ में किचन भी समेटते जा रही थी क्योंकि अभी बच्चे गए थे स्कूल तो मैं इतना काम कर नहीं पाई थी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और अब मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पर चढ़ा दिया है मैंने चावल और साथ में ही दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब मैं चढ़ाऊँगी फटाफट से दाल। और पता है गाइस, एक बैगन रखा है तो मैं आज उसका बैगन का भरता बनाने वाली हूँ। तो बस यही था आज के खाने में, बस इतना ही बनाएंगे। और पता है जैसे कि सुबह जल्दी उठते हैं ना, जैसे कि आज मैं लेट हूँ थोड़ा, तो लेट होने की वजह से क्या होता है, सारे काम जो है वो मैं किचन समेटना वगैरह नहीं कर पाई थी। तो मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा था कि जल्दी जल्दी मतलब खाना भी मैं तैयार करती जा रही थी साथ साथ में, और साथ ही साथ में जो है किचन में भी सफाई करती जा रही थी। तो ऐसा ही होता है अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। अगर हम सही समय पर उठ जाएं और सही टाइम से हम हमारा सारा काम करें तो ये रहता है कि फटाफट से हमारे सारे काम टाइम से होते रहते हैं और हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है। सारा काम जो है सही से होता है और मैनेज रहता है। तो बस यही था कि देखो, मैं खाना भी बना रही हूँ साथ में, और जैसे कि मेरे किचन को समेटना था तो वो भी मैं साथ में कर रही हूँ। और यहाँ तक कि पता है कपड़े भी जो है वॉशिंग मशीन में डालने पड़े मुझे। ऐसे में क्या करती हूँ, कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन अगर मैं लेट हो गई हूँ तो फिर मुझे मशीन में ही डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी चिप्स है आलू वाली, ये घर पर ही मेरी सिस्टर ने बनाई थी तो उसने मुझे दी थी। तो बस आज मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, तो दाल चावल के साथ बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, तो फिर मैं उसे फ्राई करके रख ले रही हूँ क्योंकि बच्चे आएंगे तब वो खा लेंगे। और ये पता, चिप्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं और एकदम से फ्राई करने पे ना एकदम वाइट वाइट हो रही है। और अगर थोड़ी ख़राब हो जाती है ना चिप्स, अगर जब बनाते हैं तो वो क्या होता है, रेड हो जाती हैं जब उनको हम फ्राई करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बनी है और अच्छे से फूल कर बड़ी बड़ी हो गई थी, छोटी छोटी थी, सूखी हुई थी। तो और जैसे ही क्या बोलते हैं, उनको फ्राई कर रहे थे ना तो इतनी बड़ी बड़ी वाइट वाइट सी हो रही थी चिप्स। बहुत अच्छी बनाई है मेरी सिस्टर ने। तो बस उसको फ्राई करके अब मैं रख ले रही हूँ, सभी इकट्ठी कर ले रही हूँ क्योंकि 2-3 बार मैं पहले भी फ्राई कर चुकी हूँ और इस बार सोचा है कि पूरी जो है बरसात लग गई है तो इनको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो और चीज़ें यूज़ आ जाएँ। तो बस बाजू में मैंने चढ़ा दी दाल और फिर मैं कर रही हूँ ये चिप्स फ्राई।
बस अब ये चिप्स फ्राई करके और फिर मैं दाल जो है वो छोंक बघार लगा दूँगी उसमें, और फटाफट से रोटियां भी सेक कर रख लूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और पता है किचन में काम नहीं करते बन रहा है, क्योंकि अभी जो गर्मी हो रही है ना वो इसलिए हो रही है क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है। यहाँ इंदौर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बरसात का मौसम लग गया है और उसके बाद भी बारिश करीब 15 दिनों से अभी बारिश नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी और कितनी ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा भी नहीं चल रही है बराबर से। तो किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन क्या है कि अगर हम हमारे काम सही से टाइम टेबल से कर लेते हैं, अगर मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं, जल्दी काम होता है हमारा, तो ये रहता है कि हमें फिर पूरा दिन किचन में नहीं लगे रहना पड़ता है, हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। और जैसे जल्दी हो जाते हैं तो ठंडे ठंडे हमारे काम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में जो धूप का टाइम है, जिस टाइम पर हम किचन में नहीं आ सकते, उस टाइम पर हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह जल्दी काम करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा मैं लेट हूँ, तो भी फिर भी मैं फटाफट से ही कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो दाल भी हो चुकी है मेरी। अब बस ये जो बैंगन एक रखा हुआ था, तो मैंने सोचा है एक बैंगन की सब्ज़ी तो बनाने से रहे, तो चलो इसका हम भरता बना लेते हैं। तो बस फटाफट से इसका भरता बनाने के लिए मैंने इसे भूंजने के लिए रख दिया है। और ये जो है एक जाली है मेरे पास में, उसमें मैंने इसे रखा है, देखिए। और वो मैंने भूंज लिया है। यहाँ पर मैं दाल छोंक रही हूँ। आजकल क्या है, बच्चों को दाल है ना, मतलब ऐसी वाली जो मैं छोंक रही हूँ ये ज़्यादा पसंद आ रही है। और जैसे मैंने अरहर की दाल ही बनाई है, पर इसको इस तरीके से मैं फ्राई करूँगी तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो शादी वगैरह में हम जाते हैं वहाँ पर जो दाल मिलती है ना, तो वैसी लगती है वो। तो ये बस मैंने इसमें लहसुन डाला है और खड़ी लाल मिर्च डाली है, और राई, जीरा और थोड़ी-सी हींग डाल दी है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च। जैसे कि मैंने इसमें हल्दी पहले से ही डाल दी थी दाल में फ्राई करते टाइम, मतलब जब सीटी ले रही थी मैं उसमें तभी डाल दी थी। बस इसमें अब हम जो है वो दाल डाल देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आता है इसमें, और कितनी अच्छी लगती है देखने में भी और बच्चों को खाने में भी अच्छी लगती है। सभी को ये दाल बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने ये वाली दाल बनाई है। और अब बस दाल छोंक कर उसके बाद मैं लग जाऊँगी जल्दी से भरता बनाने में। तो भरते के लिए बैंगन जो है वो मैंने भूंज लिया है और उसको मैश कर लिया है। ये सिर्फ बैंगन है और लहसुन है जो मैंने मैश करके रखे हैं। और अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, हरी मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं हरा धनिया ऐड करूँगी थोड़ा, क्योंकि मेरा जो ये सिल्ला है वो छोटी है, तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड कर रही हूँ ताकि एकदम से बाहर की तरफ गिरे ना। और बस इसको जल्दी से पीसेंगे हम। अब धनिया ऐड करेंगे और जल्दी से उसको पीस कर रेडी कर लेंगे। और पता है इससे हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सिल्ला है, मैं लेकर आई हूँ ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास है तो मुझे इसी में पीसना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो आप इसको मिक्सर में भी बना सकते हैं। तो बस मिक्सर में क्या होता है, ये भरता बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो उसमें इतना फ्लेवर नहीं आता है जितना ये इसमें बनाते हैं जब हम, तब आता है। तो बस अब इसमें नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैं रख लूँगी। और गाइस बस अब मैं बर्तन मांजूँगी और मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।